तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो जैसा कि अब सब जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज मेड बाय 4 लाइंस। एक क्लोज्ड फिगर होती है और इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला आपको पीछे ध्यान होगा, n-2 पाई होता है किसी भी पॉलीगॉन का। ठीक है, पाई को 180 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये हमने 4 को पुट किया तो 360 डिग्री आ गया, जो कि सब जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, और इसमें जो पहला रिजल्ट है ना, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी डी स्क्वायर बराबर किसके आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी अपोजिट साइड्स का स्क्वायर सम, अपोजिट साइड्स का स्क्वायर सम इक्वल आएगा। ठीक है, चलो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होने वाला है सब्जेक्टिव भी होने वाला है, और ऐसे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं प्रूफ होने के लिए। ठीक है, देखो, प्रूफ, इफ ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, है ना, ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो देखो ये सारे 90 डिग्री बन गए, 90 डिग्री बन गए ना, तो अभी एक एक करके ये उठा लो। देखो ए ओ बी उठा लिया, ए ओ बी उठा लिया तो क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आएगा सम के, इन दोनों का स्क्वायर सम इसके बराबर आएगा, और इन दोनों का स्क्वायर सम इसके बराबर आएगा। तो वो मैंने लिख दिया 4 इक्वेशंस में। ठीक है, अब आगे देखना, आगे कुछ नहीं करना, आगे बस इनको ऐड कर देना अपने हिसाब से। जैसे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए भाई ए बी प्लस में डी सी ना। ठीक है, तो हम इन्हीं को इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये कहाँ है, 2 में है, यानी एक तो ये रही देखो, और एक ये रही, इनको ऐड कर दीजिए बेटा। जब इनको ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, एक तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बन गया। फिर इधर देखो ए ओ स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हमने देख दिया, ए ओ बी ओ डी ओ सी। अब देखो ध्यान से, ए डी क्या है, ए ओ डी ओ, तो वो है अपने पास, तो ये ए डी बन जाएगा। और बी सी क्या है, बी ओ ओ सी, ये देखो ये जोड़ा बी ओ ओ सी, इनको बना देगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है और हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ऐसे प्रूफ्स हैं जो कराए नहीं जाते 10th क्लास या फिर हमारी जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उनके अंदर। अभी हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ना, तो हमेशा क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे। हम इसका सीधा प्रूफ ही देख रहे हैं। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है भाई अपने पास, उसके मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। बेटा इधर देखने से पहले ना इधर देखो एक बारी। ठीक है, करने क्या वाले हैं वो देखो, ये ट्रायंगल दिख रही है ए बी डी, इसमें ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो बाय थ्योरम ये क्या हो जाएगा, एमपीटी याद है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये जो साइड है ये क्या होगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी और इसकी आधी होगी। देखो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो, ऐसे ही इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये जो क्या होगी, ये इसके आधी इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली इसके हाफ और पैरेलल है, और ये वाली इसके हाफ और पैरेलल है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है और पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, पैरेलल हैं, तो अपोजिट साइड्स होगी ना बेटा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी दिखा दी और इक्वल भी दिखा दी, तो इसका मतलब क्या है कि इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। और यही मैंने आपको प्रूफ में लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर अब पढ़ भी सकते हो देख के। ठीक है, देखो P मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ MPT से हमने क्या कर दिया, PS जो है इसके आधे के बराबर, PS इसके पैरेलल। ठीक है, वैसे ही हमने QR के साथ भी किया। इसमें QR ये मिड पॉइंट्स है, इसको सीधा सीधा बोल दिया और हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात क्या होगी बेटा, कि जो PQRS जो ये एरिया है ना, देखो यहाँ से ये जो एरिया है, ठीक है, ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के, इस एरिया के
हाफ है, ये बात ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं आपको पीडीएफ में हाईलाइट, क्योंकि यही पीडीएफ जाएगी जो अभी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना और इनको याद रखना, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। चलिए अब अगले रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर है ए प्लस डी का हाफ। यानी बेटा कुछ नहीं है, ये दोनों जुड़ रहे हैं इधर, है ना, इसका हाफ बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर कहीं पे भी जुड़ रहे हैं, तो ये जो एंगल आएगा ना, ये इन दोनों के सम का हाफ आ सकता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से कैसे, अपने को क्या करना है, ए प्लस बी प्लस डी, ये सारे एंगल का सम कितना है, 360। लेकिन ये ट्रायंगल दिख रही है ना, ये ट्रायंगल दिख रही होगी, इस ट्रायंगल में इसका इसका और इसका सम 180 आएगा। और ये क्या है, बी का आधा लिख दिया, ये क्या है, सी का आधा लिख दिया, और ये क्या है, ओ एंगल लिख दिया, 180 डिग्री के बराबर है। अब भाई कुछ नहीं करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, ये ट्वाइस ऑफ ओ हो गया, और 180 दूना 360 हो गया, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना पहली और दूसरी इक्वेशन। अब बेटा दोनों 360 के बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे, तो बराबर भी रख दिए, ठीक है। अब बी से बी उड़ा दिया और सी से सी उड़ा दिया, हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेना उसको, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। हमें जितने से ज़्यादा डाटा होगा वो कवर करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी को प्रीफर करो, एक एग्जाम्पलर बुक प्रीफर करो, और उसके साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ डाटा दे रखा है, और साथ में अभी 11th और 12th का जो सिलेबस है उसके आपको एलिमेंट्स के सॉल्यूशंस भी मिलने जाएंगे, तो वो भी देखते रहना, साथ में बुक भी डाल दी जाएगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये डाली कहाँ पे जाएगी, ये ध्यान रखना, प्रज्ञान सागर डॉक्स करके हमारा चैनल है, उस पे डाली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी बिना देरी किए। देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करना है भाई, उसमें स्क्वायर, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, हम ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट को क्या क्या आ सकता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बिना देरी किए हुए स्क्वायर को। स्क्वायर भाई सबको पता है, इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, इसका पेरीमीटर 4a होता है। तो ये जनरल डाटा मैंने नहीं लिखा है, ये ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। ये पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है। यानी एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, इज अ रेक्टेंगल एंड इज अ रोम्बस ऑल्सो, ओके। अच्छा यही हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, सब जानते हैं, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री, ओके। हम चलिए मेन मेन नए पॉइंट्स, ये लिखा है मिड पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर आल्सो फॉर्म अ स्क्वायर। यानी देखो ये कोई स्क्वायर है भाई, इसकी ये साइड है ए, ठीक है, ये साइड इसकी क्या हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी, और ये है डी। और इनके मिड पॉइंट्स से, ये मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट से जो चीज़ बनी वो भी क्या बनेगी, एक स्क्वायर बनेगी, ये ध्यान रखना। डायगोनल का फॉर्मूला बेटा a√2 होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें ऐसे का आएगा कैसे वो बता देता हूँ। ये देखो ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आपका आएगा a√2, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आने वाली कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं भाई, और फिर उसका प्रूफ कर लेंगे कि भाई फॉर एनी पॉइंट पी इनसाइड अ स्क्वायर, कि कोई भी पॉइंट ले लिया पी, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको मार्क किया हुआ है। पी है जो इनसाइड है ना, मतलब इसके अंदर है, कहीं पे भी हो सकता है स्क्वायर के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल, देखो ये डायगोनल पे ले लो तो पी ए पी सी का स्क्वायर है ना, और इस डायगोनल पे ले लो तो पी डी और पी बी का स्क्वायर का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। बेटा इस प्रूफ को ध्यान से देखते हैं, मुश्किल है ही नहीं यार, ठीक है। अभी देखना कैसे, बहुत देखो कितनी जल्दी जल्दी कंसेप्ट करा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी स्पीड से, अगर ये है कि सर स्पीड स्लो करनी है तो ये बता दो, तभी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट आई थिंक ये चीज़ें आप ग्रैस्प कर सकते हो, तो कमेंट्स में फीडबैक मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, ओके। देखो हमें क्या करना है, ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर पी है, ठीक है भाई। अपने को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये पैरेलल खींच दो, इसके और इसके, एक के खींचोगे दूसरी के अपने आप ही हो जाएगी, हो गया। तो बस इतना होने के बाद अपना काम भी खत्म।
अब पहले देखो, अब छोटे 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 ट्रायंगल उठाओ। पहले उठा लिया ये ट्रायंगल, ये उठा लिया ना, तो देखो ये 90 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल है ना इनके, ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। ये 90 है, इधर ध्यान दे रहे हो, ये 90 है, तो ए पी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, हो गया। पी ए स्क्वायर बराबर है इसके और इसके स्क्वायर के बराबर। सेम हम यहाँ पे डी के लिए कर लेंगे, पी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ओ प्लस में ओ डी। ठीक है भाई, सेम इस ट्राइंगल में हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। हो गया ना, सेम बेटा यहाँ पे आ जाएगा इस ट्राइंगल में भाई, पी बी स्क्वायर बराबर है पी ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर। ओके, तो ये हमने 4 इक्वेशन बना ली, वेरी सिंपल। अब देखो ध्यान से, इधर वापस आओ, मुझे ये बताओ, ये अगर पैरेलल है इसके, है ना, ये पैरेलल है इसके, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल हो गया तो ये साइड इस साइड के बराबर आएगी, तो सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो ये साइड इस साइड के बराबर आएगी। इसका मतलब भाई डी ओ तो सी ई के बराबर है और ए ओ बी ई के बराबर है ना। तो ये हमने यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लिया है। ठीक है, अब नोट कर लिया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान देना। हमें क्या करना है, हमें जो चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए था प्रूफ करने के लिए, पी ए एक जगह पे है ना बेटा, और पी सी एक जगह पे। तो हम क्या करेंगे, पहले को और चौथे को ऐड कर देंगे, ताकि एक साइड तो पूरी हो अपनी। जब पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर किया तो इधर देखो ओ पी ओ ए का स्क्वायर आ गया, और इधर बेटा पी ई सी ई का स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को तो पी डी चाहिए, पी डी के लिए ओ डी चाहिए, पर यहाँ सी ई है, और सी ई को ओ डी लिख दूंगा, यहाँ देख लो लिख दिया। और वैसे ही देखो मेरे को क्या चाहिए था, नेक्स्ट में मेरे को चाहिए पीबी, पीबी के लिए क्या चाहिए, पीई और बीई, पीई तो है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एओ को क्या लिख दूंगा, बीई लिख दूंगा, ये मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब बेटा जोड़े बनाओ और उनको पुट कर दो भाई इक्वेशन को यूज़ करके, और आपका जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, मुश्किल तो इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलो इतना ही था स्क्वायर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्री में भाई, रेक्टेंगल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, तो क्वाड्रिलेटरल विद ऑल राइट एंगल्स। ठीक है, जितने भी हैं सारे राइट एंगल होते हैं, अपोजिट साइड भाई इसके इक्वल होती है, ये लिखना रह गया यहाँ पर, अपोजिट साइड्स equal and parallel, it is also a parallelogram, a parallelogram, it is a parallelogram। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना कि एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इसकी एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, एरिया का आपको पता ही है, डायगोनल क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ध्यान रखते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ ऑल 4 एंगल्स मेक अ, क्या मेक करता है भाई, मेक अ स्क्वायर। ठीक है, यानी देखो ये जो जितने भी एंगल है ना, इनके बाइसेक्टर पर आप खींच दें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो फिर जो ये बनाता है ना अंदर डायगोनल, वो क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। क्या बनाता है भाई, स्क्वायर बनाता है, ये ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आने वाली बात है। चलिए देखो, फॉर एनी पॉइंट इन साइड एस रेक्टेंगल, ये देखो पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर बरा, ये वही बात है बेटा जो अभी मैंने आपको प्रूफ कराई, सेम तरीके से प्रूफ होगी ये, चाहे आप कोई सा भी ले लेना। ठीक है, और ये बात एक पैरेललोग्राम में, एक क्या कहते हैं रोम्बस में, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में, चारों में ये बात सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, एक डायगोनल के अलोंग सम और दूसरे डायगोनल के अलोंग समझ लो, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, आज की क्लास का लास्ट जो हम करेंगे वो है पैरेललोग्राम। फिर इनके बाद जैसे ही हम रोम्बस और काइट को भी ख़त्म कर देंगे,
ठीक है, आगे आने वाले जो भी पार्ट्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे, तो उन पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन सेट या फिर क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे जिसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो कोशिश जारी रहेगी, अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए में आपको क्या कर देंगे, एक भाई कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ डाउट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम के बारे में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत जड़ी सी लगी हुई पॉइंटों की, तो देखो ध्यान से पढ़ते जाना, कुछ खास नहीं है। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट, 6ठी क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। डायगोनल मे और मे नॉट बी इक्वल, कहने का मतलब है भाई डायगोनल इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल जो होती हैं हमेशा क्या करती हैं भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। इसका मतलब है ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर रहेगा, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ, मे और मे नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो 90 डिग्री तो होता ही नहीं है बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये रोम्बस हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये हम करेंगे आगे एक पे कि किस में क्या प्रूफ कर दें कि वो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाए, या क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रूफ कर दें कि वो पैरेललोग्राम कर जाए। इनको बोलेंगे हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। ठीक है, नेसेसरी एंड sufficient conditions to prove a quadrilateral, either a parallelogram or a rhombus or something else. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल्स आर ऑल इक्वल। अब ये देखिए, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज, यानी इसका और इसका कितना होगा, ये एक्स और ये वाई, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री, ध्यान रखना। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब ही साथ साथ होता है। अब देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे आती हैं, वो क्या है यहाँ पर देखो उसको पढ़ के, बाइसेक्टर ऑफ 4 एंगल्स एनक्लोजर रेक्टेंगल। ठीक है, यानी भाई बाइसेक्टर जो 4 एंगल का यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है ना PQRS, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। समझ में आ गया? रेक्टेंगल में ये बनता तो क्या बनाया था बेटा, आपको याद है? तो याद हो तो एक बार कमेंट्स में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। अभी देखो इधर आज की क्लास के लास्ट टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इनको भाई। ईच डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी ये जो डायगोनल है इस ये एरिया इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर बेटा अगर ये डायगोनल हो तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। बच्चों वाली बातें आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब बेटा ये जितने ज़्यादा हाईलाइट कर रखे हैं उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हैं हम, कि भाई एक पैरेललोग्राम अगर इनसाइड हो जाए उसके एक सर्कल है ना, मतलब वो एक सर्कल के इनसाइड हो जाए, ओके, तो वो रेक्टेंगल होएगा हमेशा। यानी एक सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बनाओगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा अपने आप ही। और भाई एक पैरेललोग्राम ऐसा हो, एक पैरेललोग्राम ऐसा हो, ठीक है, जिसके अंदर सर्कल बन सके, जिसके अंदर सर्कल बन सके, तो वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस ध्यान रखने की बातें हैं। आ जाइए आज की अगले कॉन्सेप्ट में। भाई ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डायगोनल के स्क्वायर के, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड के बराबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्योंकि ये साइड इसके बराबर होती है तो ABCD को ट्वाइस AB लिख दिया, और ये इसके बराबर होती है तो BCAD को ट्वाइस ऑफ BC लिख दिया। ठीक है भाई, तो इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये रूल है नहीं, ये एवरी पैरेललोग्राम में प्रूफ रहता है। और पैरेललोग्राम में प्रूफ हो गया ना, इसका मतलब ये रोम्बस में भी हो गया, रोम्बस में हो गया, स्क्वायर में हो गया, रेक्टेंगल में हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स मीट एट 90 डिग्री। बेटा ये आपको ना पीछे ध्यान में करनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी करवाई थी कि भाई वो अगर बाइसेक्टर हैं तो ये एंगल इन एंगल का क्या बनेगा, सम का हाफ बनेगा। और यहाँ पर देखो इन एंगल का सम कितना होता है, एडजेसेंट है ना 180 डिग्री, तो 180 का आधा कितना होता है 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टीज जो भी ऊपर कराई है ना उन्हीं की ये स्पेशल बन जाती है, स्पेशल केस बन जाते हैं बस, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं एरिया के ऊपर दो प्रॉपर्टी जो आज की लास्ट है। भाई देखो अगर क्यू एक साइड पे है और उसकी एडजेसेंट साइड पे कोई दूसरा पॉइंट पी है तो इनसे जो भी तुम एक ट्रायंगल बनाओगे उनका एरिया हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और बराबर रहेगा और कितना रहेगा, बराबर रहेगा और पूरी पूरे के हाफ रहेगा, ए बी सी डी के हाफ। यानी देखो सीधी सी बात, अगर यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो ये जो एरिया है ये पूरे के हाफ आएगा, ए बी सी डी के आधे के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाओ आज का आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट क्या है, इफ पी इज एनी इंटीरियर पॉइंट, पी कोई भी इंटीरियर पॉइंट है तो एरिया ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बराबर होगा इस वाले एरिया के और इस वाले एरिया के। समझ में आ गया पहली चीज। और ये वाला एरिया हो पीले पीले वाला है ना, और ये वाला ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का आधा रहेगा। और चाहे ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, इसका भी सम करोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का यानी पैरेललोग्राम का क्या रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है। तो आज हमने बस इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को देखा है, कोई क्वेश्चन नहीं किया है क्लास में, ओनली इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हुए हैं जिससे क्या होगा कि भाई आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और मैक्सिमम ये मैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पता होने चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।